शुक्रिया। देखिए, योगा जो है ये हिंदी का एक लफ्ज़ है। इससे पहले ये हिंदी से आने से पहले संस्कृत में योज के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप यकीन करिए जो क्लासिकल योगी हैं वो योगा नहीं कहते, वो कहते हैं योग करना है, योग करना है। तो योगा एक वे ऑफ एक्सरसाइज़ है, आप कह लीजिए। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक हिंदू रिलिजन के साथ है, क्योंकि उसमें इसकी उनकी किताबों में इसका ज़िक्र है। लेकिन ज़िक्र होने के बावजूद ये एक ऐसी इंडिविजुअल एक्सरसाइज है जो बेस नहीं करती योगा पे, यानी हिंदुइज्म पे। ये इंडिविजुअल एक साइंस है जिसको शायद हिंदू मत में, क्योंकि सुनने वालों में बहुत से हिंदू मत के लोग होंगे, मैं नहीं चाहता दिल आज़ारी हो, इस तरह हम बात नहीं करेंगे कि ये अडॉप्ट किया, बल्कि हम कहेंगे कि उन्होंने इसके हुस्न को देखते हुए इतना इसको अपने अंदर जज्ब किया कि आज हिंदू मत इसकी शनाख्त माना जाता है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर का पहला आदमी हूँ जिसने ये क्लेम किया हुआ है। और ये मैंने सन 2002 में जब अपना शो शुरू किया था इंडस टेलीविजन नेटवर्क पे, तो हम टेलीविजन पे शो करते रहते थे। फिर हमने देखा कि इसका कहाँ से पैदा हुआ था, इसके जन्म बर्थ बर्थ प्लेस के बारे में आगाही ली जाए। तो जब रिसर्च की तो पता चला जनाब इसके ताने बाने तो मौजूदारों से आके मिलते हैं, ताने बाने मिलते हैं। अभी भी नहीं मानते बहुत से लोग, लेकिन कुछ लोगों ने माना। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी है, जिसने अपने मैगजीन में, ऑफिशियल मैगजीन हिलाल में सन 2011 में इसको ऑफिशियली शाये किया कि हाँ जी, योगा वादिये सिंध का तोहफा। ये मेरा आर्टिकल है जो आप नेट पे जाके भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको बहुत से वो लोग भी मानने लगे हैं जो शुरू नहीं मानते थे। मिलाप, जोड़ना, रूह को, जिस्म और रूह को मिलाना, और फिर जब जिस्म और रूह मिल जाए तो फिर उससे मिलना जिसने हमें बनाया। ये मिलाप का एक अमल है जिसको मुसलसल किया जाता है। इसमें पोस्चर्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, मेडिटेशन है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की जब आपने आगाज़ किया कि लोग योगा तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद योगा, असल योगा नहीं पता। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को योगा आता है, वो सिर्फ़ पोस्चर्स को, आसन्स को योगा बोलते हैं। जिस्मानी एक्टिविटी को हम पोस्चर्स कहते हैं, आसन कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ़ 84,000 होते हैं। 84,000। चलो, वो योगा का एक हिस्सा है। योगा के 8 हिस्से हैं, 5, 6, 7, 8, 8 हिस्से हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसके आगे सर झुकाना है जो आपका रब है। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़िए, हिंदू हैं तो पूजा कीजिए, क्रिश्चियन हैं तो चर्च में जाइए। जो भी आपके, यानी हैरत की बात ये है दोस्त कि, और सुनने वालों के लिए भी बड़ी दिलचस्प बात होगी, ये वाहिद एक्सरसाइज का स्कूल ऑफ थॉट है जो रिलीजन में प्रैक्टिस करने को कहता है। ये है क्या? ये एक ऐसा इल्म है जो इंसान की सलाहियतों को बेदार करता है और उसको इस तरह तैयार करता है कि इस कायनात में वो अपनी बेहतरीन एफर्ट्स को दे सके, इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम करे, अपनी सोच के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए और अपने ख़यालात और मामलात के ज़रिए। एक योगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मिलाप, जॉइन टुगेदर की बात करे। जब मैंने 2002 में इंडस पे शुरू किया, पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न प्रोग्राम, जिसको मैंने होस्टिंग भी की, एज़ अ प्रोड्यूसर भी था, तो उस वक़्त योगा के बारे में इतनी आगाही नहीं थी, बल्कि बड़ा नेगेटिव लिया जाता था। मुझे भी लोग बहुत बुरा-भला कहते थे कि क्या ये आपने नाम के आगे योगी लगा दिया।